नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बांका की बौंसी में प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर, शादीशुदा युवक और महिला की हत्या से सनसनी। एक ही खटिया पर पड़ा मिला दोनों का शव। दोनों के बीच 4 साल से चल रहा था प्यार। महिला और युवक दोनों के हैं 3-3 बच्चे। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में होटल में पुलिस की छापेमारी। घातक हथियार के साथ 6 गिरफ्तार, नक्सलियों से लिंक होने का संदेह। जमशेदपुर के डिमना बस्ती में एक मकान में विस्फोट में 3 लोग घायल। बम बनाने के दौरान विस्फोट में एक युवक का हाथ तोड़ा। रांची के नामकुंड में दिन दहाड़े गोलीबारी, 4 अपराधियों ने 3 लोगों को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी के बासुपट्टी बाजार में जेवर कारोबारी से गहनों से भरे बैग की लूट। अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली, गंभीर हालत में पटना रेफर। बांका में मोबाइल दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। 15 लाख की मोबाइल की चोरी कर फरार। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सिवान में ज्वेलरी शॉप से करीब 5 लाख के ज्वेलरी की चोरी। दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पटना बख्तियारपुर 4 लेन बना हुड़दंगियों का ठिकाना। प्राइवेट रेस्टोरेंट में युवाओं के ग्रुप ने बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर शर्ट उतार कर किया डांस। युवकों की तरफ से फायरिंग की खबर। गया के इमामगंज में धान के खलियान में लगी आग। धान का बोझा और पुआल जलकर राख, किसानों को हजारों का नुकसान। सीतामढ़ी के गुदरी बाजार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। धू धू कर जली दर्जनों दुकानें। आग से दुकानदारों को लाखों का नुकसान। शेखपुरा एसपी दयाशंकर के आवास के अंदर बाथरूम में लगे गीजर में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। अग्निशमन के दस्ते ने पाया काबू। भोजपुर के अगियावा बाजार थाना इलाके में बुजुर्ग की मौत के बाद सड़क जाम। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप। अवैध शराब के खिलाफ छापा मारने गई थी पुलिस। रोहतास के भटौली के पास बालू लदे बेकाबू ट्रैक्टर ने मां बेटे को रौंदा। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। सहरसा के महिषी थाना इलाके में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। एक ही घटनास्थल पर मौत। स्कॉर्पियो में थे 7 लोग सवार। खगड़िया के बड़ी मलिया गांव में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी। मेन गेट का ताला तोड़कर 35,000 रुपए कैश, लैपटॉप और वाईफाई डिवाइस की चोरी। सारण के मांझी थाना पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, पिस्टल और 10 राउंड गोलीबारी बरामद। भोजपुर के ज्ञानपुर गांव में खेत जोतने के विवाद में चली गोली। बुजुर्ग की हालत नाजुक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेतिया में शराब कारोबारियों पर नकेल। एक साथ कई इलाकों में छापा। बड़ी मात्रा में शराब जब्त। सुपौल के धर्मपट्टी गांव में आपसी विवाद में 2 लोगों को मारी गोली। रिटायर्ड डॉक्टर और इंजीनियर को मारी गोली। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर शव को फेंका। नरकटियागंज के वार्ड नंबर 2 की घटना। सुबह युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। कटिहार में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में कुख्यात अपराधी कुमोद कुमार गिरफ्तार की हत्या। घात लगाए अपराधियों ने की फायरिंग। कुमोद ने मौत से पहले हत्यारों के नाम का किया खुलासा। कटिहार से गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिकों को पनाह देने वाला मकान मालिक मोनाजिर हुसैन गिरफ्तार। मोनाजिर पर दस्तावेज बनाने के मदद का आरोप। छपरा में दिगवारा में ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवादा में दुष्कर्म पीड़िता बच्ची की हालत बिगड़ी। अभी तक आरोपी को पुलिस नहीं कर पाई गिरफ्तार। जहानाबाद सदर प्रखंड मुख्यालय में देवी मंदिर के पास में घर में चोरी। चोरों ने बक्सा तोड़कर की कैश और जेवरात की चोरी। भोजपुर में बेकाबू ऑटो ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को मारी ठोकर। ऑटो पर सवार एक युवक जख्मी। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। सेक्स रैकेट का सरगना रोशन समेत 3 गिरफ्तार। रेड लाइट एरिया से एक छात्रा भी बरामद। मुजफ्फरपुर में सोना तस्कर गिरोह का खुलासा। 3 ग्राम सोना के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
लातेहार में मालूमात की तेतरिया कांड कोलियरी में अपराधियों का तांडव, 5 ट्रकों को किया आग के हवाले, गोलीबारी में जख्मी ड्राइवर और खलासी रिम्स में भर्ती। आरजेडी पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा हमला, कहा आरजेडी कार्यकर्ता चाहें तो 80% कम हो जाएगा अपराध। ट्वीट कर जेल में बंद आरजेडी नेताओं को समझाने की नसीहत। अपराध को लेकर जीतन राम मांझी के बयान पर शिवानंद तिवारी ने किया पलटवार, मांझी को ऐसे बयानों से बचने की दी सलाह। अपराध के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराए जाने पर पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया, आरजेडी ने मौजूदा सरकार को अपराध के लिए कटघरे में खड़ा किया। सोनिया गांधी को शिवानंद तिवारी ने दी पुत्र मोह छोड़ने की सलाह, राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर उठाए सवाल। शिवानंद तिवारी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का पलटवार, बीजेपी भाषा बोल रहे शिवानंद, आरजेडी को दी उन्हें बाहर करने की नसीहत। बक्सर में बीजेपी नेताओं का किसान सम्मेलन, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और अश्विनी चौबे हुए शामिल, विरोधियों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप। बक्सर में किसान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, जिले में विधानसभा चुनाव में रिजल्ट को बताया शर्मनाक। पूर्वी चंपारण के ढाका में बीजेपी की किसान चौपाल, डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किसानों को समझाया। सीतामढ़ी के पुपरी निवासी हैदर राइन बने हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, सीतामढ़ी में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल, समर्थकों ने किया स्वागत। रक्सौल के बैकुठवा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र में लटका ताला, 8 साल पहले किया गया था भवन निर्माण, इलाज के लिए जाना पड़ता है 12 किलोमीटर दूर रक्सौल। कैमूर में जल जमाव से ग्रामीण परेशान, चांद प्रखंड के चौरी गांव में 10 घरों में 3 साल से गंदा पानी जमा, नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर ग्रामीण। मधेपुरा में न्यूज 18 की खबर का असर, रजनी गांव में महादलितों के पर्चा वाले जमीन पर बन रहे पंचायत भवन को लेकर जांच कमेटी गठित, जांच कमेटी के आने के बाद न्याय की जगी आस। जमुई में बीपीएससी परीक्षार्थियों की बड़ी परेशानी, दूसरे जिलों में सेंटर होने से परेशानी, फिलहाल बंद है ट्रेनों का परिचालन। जमुई में विधायक शिरसी सिंह की पहल के बाद खगड़िया का वर्षों पुराना सपना होगा साकार, स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण, खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल। मुंगेर के संग्रामपुर में अतिरिक्त स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिन के 11 बजे लटका ताला, बंद रहता है स्वास्थ्य केंद्र, कभी कभार आते हैं डॉक्टर। पुनिया में ऑयल इंडिया कंपनी की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा, कंपनी की जमीन पर घर और शौचालय बनाया, जमीन पर बसे लोग हटने को तैयार नहीं। छपरा में बारूद की ढेर पर महकमा अग्निशमन विभाग ने रिपोर्ट में किया खुलासा, अस्पताल के नियमों की अनदेखी। हाजीपुर में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह ने लिया मोक्षधाम के नाम से मशहूर कुनहारा घाट की साफ सफाई का जिम्मा, हर शनिवार को घाट पहुंचकर करते हैं साफ सफाई। रक्सौल में सख्त आदेशों के बावजूद किसान जला रहे पराली, खेतों से हटाए गए मगर हटाए बगैर नहीं हो सकती रबी फसल की बुआई। समस्तीपुर के बाद मुजफ्फरपुर में भी गोभी की फसल को ट्रैक्टर से रौंदने का वीडियो वायरल वीडियो पर प्रशासन को संदेश, डीएम ने दिया जांच के आदेश। किशनगंज में कृषि अधिकारी के किसानों को हिदायत, पुआल जलाने के मामले को खत्म करने के लिए हार्वेस्टर में एमएमएस के उपयोग की हिदायत। मुंगेर में जिला प्रशासन ने की 51 डिसमिल में लगी धान के फसल की नीलामी, विवादित जमीन पर हुई थी खेती, फसल तैयार होने पर दोनों पक्षों ने दावा ठोका था। बाढ़ के पैक्स अध्यक्षों ने धान खरीद से अपने आप को रखा अलग, कोऑपरेटिव बैंक के एमडी द्वारा सीसी मात्र 20% दिए जाने से नाराज। बाढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मी एक बार फिर हड़ताल पर, कार्यपालक अधिकारियों ने व्यवहार से परेशान होकर सफाई कर्मियों ने काम किया बंद। सहरसा के इटहरी प्रखंड में लाखों की लागत से बनाई गई पीसीसी सड़क 2 साल में टूटी, अधिकारी और ठेकेदारों पर सरकारी राशि के बंदरबांट का आरोप। बेतिया में लाभार्थियों की शिकायत पर पीडीएस दुकानदारों की जांच शुरू, नौतन प्रखंड में डीलरों में मचा हड़कंप, प्रखंड खानापूर्ति पदाधिकारी ने की डीलरों के स्टॉक की जांच। लखीसराय में नल जल योजना का बुरा हाल, फेल साबित हो रही विभाग के दावे, डीएम ने जांच कर कार्रवाई कर दिया आश्वासन।
बांका में गंभीर हुई ओवरलोडिंग की समस्या। ओवरलोडियों में लाखों की बंदरबांट, अधिकारी और पास्तर गिरोह में सांठगांठ। लखीसराय में खतरे में तालाबों का अस्तित्व। तालाबों पर भूमाफियाओं की नजर। 55 में से 15 तालाब ही बचे। बेगूसराय में पशुपालकों की हालत बदतर। दूध की नहीं मिल रही है उचित कीमत। महंगे चारे और दवा की वजह से कर्ज के दलदल में पशुपालक। नालंदा में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल। मरीजों के लिए नहीं है कंबल का इंतजाम। स्वास्थ्य कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप। शेखपुरा जिला कृषि कार्यालय में खाद विक्रेताओं की कार्यशाला। किसानों को मिलने वाले तमाम लाभ के बारे में दी गई जानकारी। गोपालगंज जिला समरालय में दिशा की बैठक का आयोजन। जेडीयू सांसद ने अधिकारियों की लगाई क्लास। विकास योजनाओं की धीमी गति पर चिंता। औरंगाबाद में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक। SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों की समीक्षा। मधुबनी में अस्तित्व खो रहा हथकरघा उद्योग। भुखमरी के कगार पर मजबूर। मुंगेर के जमालपुर में शहीद थानाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद के 15वें शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस अधिकारियों ने दी शहीद को श्रद्धांजलि। विवाह पंचमी को लेकर माता सीता की नगरी सीतामढ़ी में उत्साह। मंदिर में पूजा के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मुजफ्फरपुर में रेलवे की दिव्यांगों के लिए सराहनीय पहल। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल स्टिक हियरिंग ऐड कराया जा रहा उपलब्ध। खुदीराम बोस स्टेडियम में एक लगा कैंप। गढ़वा में सड़े सरकारी सिस्टम की खुली पोल। 3 अलग अलग उम्र के लाभ योजनाओं का लाभ ले रही महिला जुबैदा। मामले के खुलासे के बाद एसडीओ ने दिए जांच के आदेश। जमशेदपुर में झारखंड छात्र मोर्चा ने कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ किया प्रदर्शन। छात्रों ने कुलपति पर प्राइवेट बीएड कॉलेज को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। सिमडेगा में हाथियों के झुंड का आतंक। कोलेबिरा विधायक ने अवैध खनन की वजह से हाथियों का उत्पाद बढ़ाने का लगाया आरोप। सदर में पूरे मामले को उठाने का ऐलान। सरायकेला में 14वीं वित्त आयोग 2016 से कार्यरत पूरे प्रदेश के कर्मियों की नौकरी पर लटकी तलवार। विरोध में कर्मियों ने किया सामूहिक हड़ताल। जामताड़ा के मेजाम में विधवा महिला की जमीन पर लगे फसल को रिश्तेदारों ने लूटा। मना करने पर महिला की पिटाई। सीओ दफ्तर का चक्कर लगाने को मजबूर महिला। धनबाद के बागमारा में नए थाना प्रभारी ने किया पदभार ग्रहण। अपराध नियंत्रण को बताया पहली प्राथमिकता। हजारीबाग में पदभार संभालते ही नए यातायात प्रभारी अभियान में जुटे। वाहनों की सघन चेकिंग। जाम की समस्या से निपटने के लिए बनाई जा रही रणनीति। रांची में नहीं मिला कोरोना रोगियों का राहत। निजी लैब वसूल रहे ज्यादा पैसे। साहिबगंज कॉलेज में रिलायंस फाउंडेशन और एनएसएस के सहयोग से डीसी ने किया मास्क का वितरण। छात्रों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की अपील। जमशेदपुर में 22 दिसंबर को होगा मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा का चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार किया शुरू। जमशेदपुर के गदड़ा मेन रोड तक पेयजल विभाग का सप्लाई लिंक होने के कारण सड़क पर बह रहा पानी। सामाजिक सेवा संघ ने की जल्द बंद करने की मांग। पलामू के डाल्टनगंज में रेलवे स्टेशन पर खुला रिजर्वेशन काउंटर। 24 घंटे में आरक्षण करा सकेंगे यात्री। काउंटर खुलने से यात्रियों को राहत। गुमला के करौंदी में बनाई गई सड़क की गुणवत्ता काफी खराब। ग्रामीणों में आक्रोश। कुछ ही दिन पहले बनी सड़क उखड़ने लगी। पाकुड़ में बिना ट्रांजिट परमिट की मालगाड़ी से कोयला परिवहन को लेकर रेंजर ने की कार्रवाई की तैयारी शुरू। वन विभाग के नियम के उल्लंघन का लगाया आरोप। घाटशिला में जब खुद बैल बने जिला पार्षद। किसान की गाड़ी खुद खींची। किसान के बिदक गए थे बैल। पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सम्मान में जनसभा। डीटीओ पर भड़के कार्यकर्ता। अधिक जुर्माना वसूलने का आरोप। झारखंड में धान खरीद शुरू होने के बाद पैक्स पहुंच रहे किसान। किसानों का किया जा रहा रजिस्ट्रेशन। खूंटी के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का आना शुरू। नक्सली खतरे को देखते हुए सुरक्षा मुहैया कराने में जुटा प्रशासन। देवघर में पर्यटन स्थल बनेगा पुनासी डैम।
पर्यटन के लिए विकसित होगा डैम। मत्स्य पालन से रोजगार की भी योजना। धनबाद के टांडाबारी बस्ती में बीसीसीएल की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, जरूरतमंदों को मिली दवा। पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन आज भी प्रभावित, देरी से पहुंच रहे दिल्ली और बेंगलुरु से आने वाले किसान। पटना में कपकपाती ठंड में बेबस मजदूर खुलेआम मान के नीचे सोने को मजबूर, समाजसेवी मजदूरों की कर रहे हैं मदद। खगड़िया में सर्दी का सितम जारी है, अलाव का नहीं है कोई इंतजाम, चंदा कर लोग जला रहे अलाव। बढ़ती ठंड को देखते हुए औरंगाबाद में विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था, प्रशासनिक इंतजाम से लोगों को मिली राहत। रांची में हर दिन गिरते पारे किससे बड़ी परेशानी, गरीबों को कंबल, अलाव और इंतजार, खुले आसमान के नीचे कटती है रात। लखीसराय में डीएम ने गरीबों को बांटे कंबल, किऊल स्टेशन पर ठंड से ठिठुर रहे गरीबों को कंबल मिलने से मिली राहत। बोधगया में सिद्धार्थ कंपेशन ट्रस्ट ने गरीबों के बीच बांटे कंबल, कंबल पाकर खुश दिखे महादलित टोले के लोग, 100 पैकेट राशन का भी वितरण। कोरोना वैक्सीन को लेकर सासाराम में तैयारी में जुटा स्वास्थ्य विभाग, डेटाबेस हो रहा तैयार, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण जारी। पश्चिम बंगाल पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, किसान सनातन के घर अमित शाह ने किया लंच। अमित शाह के दौरे से बंगाल में चढ़ा सियासी पारा, रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद को किया नमन, बोले विवेकानंद से नई चेतना लेकर जा रहा हूं। भारत में नियमों की जाल से कारोबारी आजाद, एसोचैम के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा देश में विदेशी निवेश के लिए बेहतर माहौल। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार, 24 घंटे में मिले 25,152 नए मरीज, 347 लोगों की मौत। अगली खबर का रुख करते हैं। ठंड के मौसम में